हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ रिसेंटली पीएम मोदी ने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं विंड टरबाइन को लेकर। इन्होंने ये कहा है कि पॉसिबिलिटी है कि विंड टरबाइन से हम ऑक्सीजन और ड्रिंकिंग वाटर प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इस स्टेटमेंट की आलोचना क्यों हो रही है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, टेलीग्राम ऐप पर जाइए, यहाँ पे सर्च करो @धवन सर। बाय द वे, इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ये आपको कमेंट सेक्शन में पिन भी मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं चैनल। मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन, पुरानी वीडियोस की आपको लिस्ट मिलेगी यहाँ पर। सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल टुडे। और स्टडी आईक्यू की ऐप भी आती है, यहाँ पे आप वेरियस हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। मेरा साइंस एंड टेक कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है जो आपकी बहुत हेल्प करेगा इन यूपीएससी प्रिपरेशन। सो डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें विंड टरबाइन की, विंड टरबाइन आपको पता होगा कि ऐसे दिखती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि देखो, विंड टरबाइन यहाँ पे लगा दी और जो यहाँ पे इसके ब्लेड है, जब इन पर हवा लगती है तो ये ब्लेड्स मूव करते हैं। और जब ये ब्लेड्स मूव करते हैं तो यहाँ पे अंदर होता है एक शाफ्ट। ये शाफ्ट टर्न करता है एक जनरेटर को, जिससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं विंड फ्लो की काइनेटिक एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। बाद में इसको हम यूज कर सकते हैं टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी या फिर किसी और पर्पस के लिए। मगर रिसेंटली पीएम मोदी ने कुछ स्टेटमेंट्स दी और ये कहा कि विंड टरबाइन का अभी के लिए जो ये यूज है ये काफी नहीं है, इसमें कुछ और चीजें भी हम ऐड कर सकते हैं। और बाय द वे, जो ये स्टेटमेंट पीएम मोदी ने दी है, ये दी थी एक इंटरेक्शन के दौरान। आज के समय पीएम मोदी डेनमार्क के वेरियस सीईओ से बातचीत कर रहे हैं और ये सीईओज हैं प्राइमरली फ्रॉम विंड एनर्जी कंपनीज। डेनमार्क आपको पता होगा एक ऐसा देश है जो अपने आप में एक वर्ल्ड लीडर माना जाता है व्हेन इट कम्स टू विंड एनर्जी। और रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडिया और डेनमार्क का एक वर्चुअल समिट भी हुआ है, जहां पर इंडिया और डेनमार्क ने डिसाइड किया है कि अपने रिलेशनशिप को अपग्रेड करके ये एस्टैब्लिश करेंगे एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसके अंडर डेनमार्क हेल्प करेगा इंडिया को टू प्रोड्यूस मोर रीन्यूएबल एनर्जी। क्योंकि इंडिया का गोल है कि 2022 तक हमारे देश में 175 गीगावाट ऑफ पावर बनेगी फ्रॉम रीन्यूएबल सोर्सेज। इसमें से हम मान के चल रहे हैं कि 100 गीगावाट आएगा फ्रॉम सोलर पावर, 60 गीगावाट फ्रॉम विंड एनर्जी। तो हमें विंड एनर्जी की आवश्यकता होगी। डेनमार्क उसका लीडर है और डेनमार्क की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है वेस्टास। वेस्टास के सीईओ हैं हेनरिक एंडरसन और इनसे वार्तालाप कर रहे थे पीएम मोदी। अब बातचीत के बीच में पीएम मोदी ने कुछ स्टेटमेंट्स दी जो मैं चाहता हूं आप सब लोग सुने। कि विंड एनर्जी की जो आपके टरबाइन्स हैं, जहां मॉइस्चर ज़्यादा है वो हवा में से वाटर शक करके अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर सकें तो इधर विंड टरबाइन एनर्जी का भी काम करेगा और पीछे की तरफ से वो हवा में से मॉइस्चराइज एयर शक करके उसमें से पानी निकाल करके वो पानी भी, क्योंकि ये खासकर ये जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर एक तकलीफ होती है हमेशा, तो टरबाइन एक प्रकार से गांव के ड्रिंकिंग वाटर की समस्या का समाधान कर सकता है। दूसरा मेरा सुझाव है कि हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही। अगर साइंटिफिक व्यवस्था थोड़ी डेवलप की जाए तो जहाँ पर ये विंड टरबाइन लगा है और ऊपर में जितनी हवा जाएगी तो ऑक्सीजन लेवल भी उसमें से कैसे निकालना, कैसे करना, वो एक चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन अगर वो पैरेलल ऑक्सीजन भी अगर निकालता है हवा में से और वो ऑक्सीजन का भी मार्केट अगर कैप्चर किया जाए तो एक विंड टरबाइन से ड्रिंकिंग वाटर भी मिल सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी कर सकते हैं और एनर्जी भी हो सकती है। यानी 3 in 1 एक ही टरबाइन से हो सकता है। तो क्या आपके साइंटिस्ट उस दिशा में इनोवेशन में कुछ कर सकते हैं क्या? Dear Prime Minister Modi, I can't say I'm smiling, and I'm smiling with both your passion and your excitement. I can guarantee you, if you should ever have the wish or you should ever have the dream, you should come and visit me in Denmark. You will be a very loyal, I can hear, you will be the idea generator for our research and development, both in Denmark and in India, because you will be challenging my engineers. I can't say how pleased I am with your ideas. तो देखिए, पीएम मोदी ने यहाँ पर दो बातें बोली हैं।
पहला तो ये है कि इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ हाई लेवल ऑफ मॉइस्चर, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है वहाँ पर विंड टरबाइन पानी इकट्ठा कर सकती है और उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अब ये जो कॉन्सेप्ट है हालांकि काफ़ी फार फेच्ड है, मगर काफ़ी साल पहले एक फ्रेंच कंपनी है जिसका नाम है इयोल वाटर, इन्होंने इसका एक प्रोटोटाइप तैयार किया था। हालांकि कभी भी इस प्रोजेक्ट की कमर्शलाइजेशन हो नहीं पाई क्योंकि जो ये विंड टरबाइन थी बहुत ही महंगी थी। इसमें इन्होंने बिल्कुल यही किया कि एक विंड टरबाइन तैयार करी, उसमें यह एबिलिटी थी कि ये विंड से वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकती है। अब आपने वाटर तो एक्सट्रैक्ट कर लिया मगर उसको प्यूरीफाई भी करना होगा, उसको ट्रीट करना होगा इससे पहले कि आप लोगों को प्रोवाइड करें। तो उसके लिए यहाँ पे अटैच था एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और इस प्लांट को भी पावर मिल रही थी फ्रॉम द विंड टरबाइन। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ कि इस पूरे प्रोसेस से ऐसा नहीं है कि इतना पानी मिल रहा था कि पूरे शहर को आप पानी दे दें। इतना पानी था कि कुछ लोग यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर अपनी बॉटल जो है भर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत चल रही थी मगर इसको कभी लार्ज स्केल पर यूज़ नहीं किया। और बाय द वे जो ये मॉडल तैयार किया गया था ये है WMS 1000 और इसको लास्ट टाइम टेस्ट किया था अबू धाबी में और इसने सिर्फ 62 लीटर ऑफ वाटर प्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पर देखिए पीएम मोदी ने जो ये बात की है वाटर वाली कॉन्सेप्ट के रूप में डिस्कस की जा सकती है, मगर जो सेकंड आइडिया है यहाँ पर विंड टरबाइन से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने वाला, क्योंकि पीएम मोदी ने यहाँ पर यह बोला है कि विंड टरबाइन से हम हवा में से ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं और बाद में उस ऑक्सीजन को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सुनने में लग रहा था वो कह रहे हैं कि फॉर कमर्शियल पर्पस हम वो ऑक्सीजन बाद में सेल भी कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये यहाँ पे बात कर रहे होंगे मेडिकल ऑक्सीजन की या फिर जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता है ऑक्सीजन। तो देखो इस कॉन्सेप्ट पे अभी तक कोई काम हुआ नहीं है और ये काफ़ी एक जटिल कॉन्सेप्ट है क्योंकि एक टरबाइन से आप अगर ये चाहते हैं कि मॉइस्चर भी अलग हो और वहाँ पे वो ऑक्सीजन भी आपके लिए अलग कर ले तो ये बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा। और इसलिए जो यहाँ पर मिस्टर एंडरसन थे विंड टरबाइन कंपनी के CEO, इन्होंने ये कहा कि मैं आपकी बात सुन के मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि आपके जो आइडियाज़ हैं मेरे इंजीनियर्स को चैलेंज करेंगे, बिल्कुल चैलेंज ही करेंगे। आप उनको अगर ये कहेंगे कि ऐसी 3-in-1 आप टरबाइन बनाइए जिससे वाटर भी मिलेगा ऑक्सीजन भी मिलेगा और वो पावर तो प्रोड्यूस करेगी ही, तो इट विल बी अ ह्यूज चैलेंज। सो जो ऑक्सीजन सेपरेट करने वाला कॉन्सेप्ट है ये मैं कहूँगा अभी इतना प्रैक्टिकल है नहीं, मगर पीएम मोदी ने यहाँ पर आगे यही बोला है कि क्या आपके साइंटिस्ट कुछ कर सकते हैं जिससे हम ऐसा कुछ इनोवेट कर पाएँ। तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि इन द फ्यूचर कैन वी मेक दिस पॉसिबल। सो इस बातचीत को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि पीएम मोदी की जो स्टेटमेंट है ये दिखाती है कि इनका माइंड अनसाइंटिफिक है और ये एक बड़ी कंपनी के CEO के सामने काफ़ी इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे थे। और इसलिए आपने देखा होगा कि आज के समय इस टॉपिक पे काफ़ी आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं। सो मेरा जो यहाँ पे काम था इट वॉज ओनली टू प्रोवाइड यू नॉलेज कि यहाँ पर पीएम मोदी विंड टरबाइन पे बात क्यों कर रहे थे, डेनमार्क की कंपनीज के साथ बातचीत क्यों हो रही है, आइडियाज़ क्या डिस्कस किए गए और उससे कंट्रोवर्सी क्या सामने आई। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है उस पर मैं कमेंट करूंगा नहीं। दैट आई विल लीव टू ऑल ऑफ यू। सो अभी के लिए ये एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।